परिश्रम स्कूल के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। अगले वीडियो में हम बात कर रहे थे चैप्टर 20 धरती की शान। काव्य था, प्रकार था गीत और कवि थे पंडित भरत व्यास। अगले वीडियो में हमने देखे थे कि मनुष्य धरती का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है और वो अपनी बुद्धि से, कवि कहते हैं कि हे भारत माता की संतान, तू इस धरती का गौरव है। तू तूफान को भी अपनी मुट्ठियों में बंद करने की शक्ति तुम्हारे अंदर रखता है। मनुष्य, सचमुच तू बड़ा महान है, तू बड़ा शक्तिशाली है। हे मनुष्य, तू जो चाहे तो पर्वतों को फोड़ सकता है। तू अगर जो चाहे तो नदी के प्रवाह को भी मोड़ सकता है और मोड़ने की क्षमता भी तू अंदर रखता है। तू जो चाहे तो मामूली समझने वाली मिट्टी के अंदर से भी धान्य उगाकर अमृत निकाल सकता है और उसमें से सोने, हीरे, रत्न या मिट्टी का तेल भी निकालकर अमृत निचोड़ सकता है। तू जो अगर ठान ले तो धरती और आकाश को भी जोड़ने की क्षमता तुझ में अंदर है। हे मनुष्य, तेरे प्राणों को अमरता का वरदान मिला है। तेरी आत्मा में स्वयं भगवान रहते हैं, इसीलिए तुझे मरने का भय नहीं होना चाहिए। तू धरती का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। यहाँ तक हमने अगले वीडियो में देखा था। अब हम देखेंगे आगे। कवि कहते हैं कि नयनों में ज्वाल तेरी गति में भूचाल। नयन यानी कि आँख, ज्वाल तेरी गति में भूचाल। कवि कहते हैं कि तेरी नयनों में, तेरे आँख में वो ज्वाला छिपी हुई है, तेरी गति में वो भूचाल है कि तू वो भूचाल यानी कि भूकंप, तो कि ज्वाल यानी कि अग्नि, कि तेरे अंदर, तेरी आँख में वो ज्वाला अग्नि की चमक है और भूचाल यानी कि भूकंप, कि तेरी गति में वो भूकंप जैसा भय है कि वो ज्वाला को भी तुम, ज्वाला के द्वारा तुम, मतलब कि कवि कहते हैं कि मनुष्य, तू क्रोध से भरे तेरे नेत्र अग्नि के ज्वाला के समान बन सकते हैं। कि तू जो अगर मनुष्य क्रोध से भर जाए, तेरी आंखें अग्नि की ज्वाला के समान बन सकता है। कि तुम अगर हर कोई भी कार्य कर सके तो वो हो क्रोध से, कि तो तुझ में ऐसा क्रोध से भरे आँख भी है, अग्नि की ज्वाला के समान भी वह तुम बन सकते हो। तेरी गति में भूकंप लाने वाली गति में भूचाल यानी कि भूकंप लाने की शक्ति भी है, कि तेरे अंदर जो वो गति भी है कि तुम चाहे तो वो भूकंप भी ला सकते हो। तेरी छाती में छिपा महाकाल है। तेरी छाती में छिपा महाकाल यानी कि शिव, महाकाल यानी कि वह शिव का नाम है महाकाल। वो उज्जैन में 12 ज्योतिर्लिंग में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भी है। तो क्या तेरी छाती के अंदर वह छिपा है महाकाल, कि तेरी छाती में वह महाकाल भी है। तुम अगर ठान ले तो शिव की तरह महाकाल भी मचा सकता है। और अगर अधर्मी को धर्म का मार्ग दिखाना चाहे तो तेरे नेत्र भी खोल सकते हैं। तेरी तीसरी आँख खोलकर वह महाकाल भी मचा सकता है। तो कि तेरी छाती में स्वयं महाकाल तेरे हृदय में रहते हैं। हे मनुष्य, तू पृथ्वी का पुत्र है। तो कि
तेरे अंदर साक्षात महाकाल, हमने आगे देखा था कि तेरी आत्मा में स्वयं भगवान वास करते हैं। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं हर एक के हृदय में, हर एक मनुष्य के अंदर मेरा वास है। तो यहाँ पर कवि ने कहा है कि अपने अंदर छिपा महाकाल है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, पृथ्वी का लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, कि पृथ्वी का तू पुत्र, लाल यानी कि पुत्र, तुम पुत्र हो। ऐसे मनुष्य को, ऐसे तो कई धरती पर रहते हैं पशु पंखी प्राणी, परंतु एक मनुष्य को ही पृथ्वी के लाल यानी कि पुत्र कहा गया है। तेरा हिमगिरी सा भाल, तेरा भाल यानी कि मस्तक, माथा, तो कि ये तुम हिमगिरी यानी कि हिमालय, तू पृथ्वी का पुत्र है। तू एक ऐसा प्राणी है कि जो पृथ्वी का पुत्र कहलाता है। तेरा सर इतना ऊंचा कर, तू ऐसे बड़े बड़े महान कार्य करके हिमालय की जैसे, कि जैसे हिमालय पर्वत ऊंचा है और तेरा मस्तक भी इस हिमालय की तरह हमेशा खड़ा रहे, वो सर से ऊंचा रहे, ऐसे तू कार्य कर कि सर से कि ऐसे कार्य करने से तेरा मुंह, तेरा मस्तक हमेशा सिर ऊंचा रहे। तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। तेरी भ्रुकुटी यानी कि भौं, उसे कहते हैं भ्रुकुटी। तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। तांडव यानी कि नृत्य, वो इसमें भगवान शिव ने कि तेरी भ्रुकुटी में यानी कि भौं में तांडव का ताल मचा हुआ है। ताल यानी कि लय, तो कि तांडव नृत्य जब भगवान शिव अधर्मियों को धर्म और पापियों को पाप देना चाहते हो, तब भगवान शिव अपने तीसरे नेत्र खोलकर उसमें से अग्नि की ज्वाला लगाकर वह तांडव नृत्य कर कर हाहाकार मचा सकता है। तो कि तेरी भ्रुकुटी में, तेरे मस्तक में, तेरे भौं में ऐसा तांडव मचा हुआ है कि तू कोई भी, यानी कि भगवान शिव के तांडव नृत्य के लय विनाश करने की शक्ति है। हे मनुष्य, तू कि तो भगवान शिव की, जो शिव ने जो तांडव नृत्य के लय से, ताल से विनाश करने की, जो कि के अधर्मी है उसका विनाश करने की शक्ति भी मनुष्य तेरे अंदर छिपी हुई है। निज को तू जान जरा शक्ति पहचान। निज यानी कि खुद को, स्वयं को, कि हे मनुष्य स्वयं को तू पहचान ले कि तेरे अंदर कितनी सारी शक्तियाँ छिपी हुई है। तू कोई भी कार्य कर सकता है, तुझ में वो सारी शक्ति है। हमारे अंदर भी कोई ना कोई अच्छी शक्ति छिपी हुई है। उन शक्तियों को हमें बाहर निकालना है। तो कि ये कवि कहते हैं कि निज यानी कि खुद, स्वयं के अंदर, हमारे अंदर भी कई सारी शक्तियाँ छिपी हुई है, उसको हमें बाहर निकालना है। उन्होंने जानना है, पहचानना है कि हमारे अंदर क्या टैलेंट छिपा है, क्या शक्ति छिपी हुई है। तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। तेरी वाणी यानी कि बोली, यार तेरी वाणी में युग का आह्वान यानी कि तू अगर तू जो चाहे तो तेरी वाणी में नए युग को बुला सकती है। कि युग का आह्वान यानी कि ललकार, तुम ललकार कर सकते हो, आह्वान, पुकारना, बुलाना। तो कि ये तू वाणी में युग का आह्वान, उसे अपनी वाणी के बल से तुम ऐसे ललकार कर सकते हो। कोई भी छोटे मोटे कार्य को ललकारने की शक्ति तुम्हारे अंदर छिपी हुई है। तुम किसी भी परिस्थिति को ललकारने, सामना करने के लिए उसको तैयार हो। इसीलिए कवि ने कहा है कि तेरे नयनों में ज्वाल, तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा बाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, क्रोध से भरे तेरे आँख अग्नि की तरह, अग्नि की ज्वाला के समान बन सकते हैं। तेरी गति में तू पवन की गति की तरह है। गति यानी कि
गति की तरह भूचाल यानी कि भूकंप लाने की शक्ति भी तेरे अंदर वो गति है कि तू भूकंप लाने की शक्ति भी तेरे अंदर छिपी हुई है। स्वयं महाकाल तेरे हृदय में रहता है कि भगवान शिव स्वयं तेरे अंदर रहते हैं। हे मनुष्य, तू पृथ्वी का पुत्र है। तेरा सिर हिमालय की तरह ऊंचा है। तेरा भोह भगवान शिव के तांडव नृत्य की तरह विनाश करने की, भगवान शिव जब तांडव नृत्य कर हाहाकार मचा कर सकते हैं, विनाश कर सकते हैं पूरी सृष्टि का, तो कि ऐसा ही भोह तेरे मस्तिष्क में है। हे मनुष्य, तू स्वयं को पहचान। तुझ में अपार शक्तियाँ छिपी हुई है। ढेर सारी शक्तियाँ तेरे अंदर छिपी हुई है। उन्हें किसी भी तरह तुम्हें बाहर लानी है। उन्हें जानने का प्रयास करना है तुम्हें। तू जो चाहे तो तेरी वाणी में नए युग को बुला सकता है। अगर तू ठान ले कि मेरी बोली से, मेरी वाणी से नए युग का आह्वान बदल सकता है, मैं कुछ ऐसा कार्य करूँ कि उसे नए युग का आह्वान ललकार सकूँ, पुकार सकूँ, बुला सकूँ, तो वो सारी शक्तियाँ मेरे अंदर छिपी हुई है। धरती सा धीर तू है, अग्नि सा वीर। धरती सा धीर, धीर यानी कि धैर्य। तू धरती सा धैर्य यानी कि धीरज है तेरे अंदर। तू अग्नि सा वीर, अग्नि जैसी वीरता भी तेरे अंदर छिपी हुई है। कि हे मनुष्य, तुझ में धरती के समान धीरज रखने की शक्ति है कि जो धरती है वो अपने अंदर अनेक रस को सहन सकती है। धीरज रखने की उसमें क्षमता है कि ऐसे पापों का विनाश बढ़ते बढ़ते आज हम देख सकते हैं कि भूकंप के आज के आ रहे हैं, तो कि ऐसे ही धीरज के धरती इतने सारे बोझ सहन करती है, रखती है अपने ऊपर। तो कि हे मनुष्य, तुझ में धरती के समान धीरज रखने की शक्ति भी है। इसी तरह अग्नि सा वीर यानी कि इसी ही तरह मनुष्य अग्नि के समान जला देने की शक्ति भी है कि मनुष्य के अंदर अग्नि के समान कि जो अग्नि की ज्वाला एक लपेट में सारे के सारे और वस्तु को जलाकर राख कर सकती है, जला देती है। कि इसी तरह तेरे भी अंदर इतनी शक्ति छिपी हुई है कि तुम्हें उसे पहचाननी चाहिए। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके। कि पापों का, कि जो हो पापियों है, कि उसका प्रलय यानी कि बाढ़, कि पापों का प्रलय रुके, पशुता यानी कि दुष्ट व्यक्ति, जो उसमें दया का भाव न हो, उसे कहते हैं पशुता। शीश यानी कि सिर, मस्तक। तो कि हे मनुष्य, जो पशुता आज अपना सिर उठा रही है कि अधर्मियों, हिम्मत से तू उसे परामस्त कर सकता है। कि ये तुझ में पापों के प्रलय, तू अगर चाहे तो पापियों के प्रलय को भी रोक सकने की शक्ति तुम्हारे अंदर छिपी हुई है। तुम ऐसे कार्य करो जैसे पापियों को पाप करने से रोक सके। और पशुता का सिर, पशुता यानी कि दुष्टों, अधर्मियों, जो जिसमें कहीं दया का भाव नहीं है, उसका सिर झुक जाए। ऐसे कार्य करने से आज हम पेपर में या कहीं भी ऐसे न्यूज़ में ऐसे खबरें निरंतर आती ही रहती है कि आज मनुष्य में पशुता आ गई है, कि दुष्टता आ गई है, कि जो ऐसे कार्य करते हैं कि जो स्त्रियों का सम्मान नहीं करते। कि आज अधर्मियों और पापियों का पाप बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया है कि वो छोटे से छोटी बालिका पर अधर्मी यानी कि अत्याचार, भ्रष्टाचार करने से नहीं रुकता और इससे समाज में शर्मजनक घटना बनती जाती है। तो क्या आज पापियों का प्रलय इतना बढ़ गया है कि अगर तुम मनुष्य अंदर वो सारी शक्तियाँ छिपी हुई है, अगर तुम चाहो तो पापियों का प्रलय को, पापी लोग है उसका प्रलय करने से रोक सकते हो। और पशुता का सिर, जो दुष्ट व्यक्ति है, पापियों है, उसका सिर ऐसे झुक जाए। ऐसे कार्य करने से उसे शर्म आए। गुरु सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान है। गुरु सा मतिमान, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि तू गुरुओं का,
उसमें पराकाष्ठा कर सकते हैं। हे मनुष्य, तुझ में बृहस्पति जैसी उच्च कोटि की बुद्धि है कि गुरु सा गतिमान, जो गुरुओं का देवों का गुरु है बृहस्पति, कि तू गुरुओं का गतिमान, गुरु जैसा गतिमान है, मति है तेरी बुद्धि, मतिमान यानी कि बुद्धिशाली। तू गुरुओं का वह यहाँ पर हम चित्र देख सकते हैं कि तुम इतना बुद्धिशाली हो गुरुओं की तरह। और पवन सा गतिमान, गतिमान यानी कि रफ्तार, तेज रफ्तार से चलने वाला। यहाँ पर गतिमान देखे जाए तो मनुष्य ने इतनी सारी गतिमान गति रख ली है कि वक्त के समान गति रखना, कि तुमने ऐसा, तू जो अगर हिम्मत से काम ले, काम यानी कि कि तू गुरु सा गतिमान, पवन सा गतिमान है, कि तुम पवन जैसा गतिमान है, कि तुम चाहे तो आज हम देख सकते हैं कि मनुष्य ने कितनी तेजी से, रफ्तार से आगे बढ़े हैं। और ये टेक्नोलॉजी, तकनीकी के माध्यम से हम देख सकते हैं कि आज हम घर बैठे आप सारे स्टूडेंट एक साथ इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये अभ्यास कर रहे हो। और आगे चित्र में भी आप देख सकते हो कि मनुष्य गतिमान यानी कि पवन जैसी गतिमान है, वो तेज रफ्तार वाला है कि वो कैसे कितने ही उपग्रह आकाश में छोड़े हैं, तो कि वह गुरु सा मतिमान यानी कि गुरु जैसा बुद्धिशाली भी है और पवन जैसी तेज रफ्तार से दौड़ने वाला भी है। और उसमें अंदर सारी ये शक्तियाँ छिपी हुई है। तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है, कि आकाश से भी ऊंची उड़ान अगर तू चाहे तो आकाश, नभ यानी कि आकाश से भी ऊंची से ऊंची उड़ान भरने की शक्ति, सक्षमता तेरे अंदर छिपी हुई है और ऐसी उड़ान तू भर सकता है। इसलिए कवि ने कहा है, धरती सा धीर तू है अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले, पापों के प्रलय को रोके, पशुता का शीश झुके। तू जो अगर हिम्मत से काम ले, गुरु सा गतिमान, मतिमान, पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से ऊंची उड़ान है रे। कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, तुझ में धरती के समान धीरज रखने वाली शक्ति तो है, इसी तरह तुझ में अग्नि के समान जला देने की शक्ति भी है। कि धरती की धीरज रखने वाली तो तेरे अंदर शक्ति है ही, परंतु तेरे अंदर वो भी शक्ति है कि वह अग्नि के समान, तू जो चाहे तो अग्नि के समान पूरे के पूरे को जला देने की शक्ति भी तेरे अंदर छिपी हुई है। अरे मनुष्य, तू अगर ठान ले तो काल के समय को, काल यानी कि समय को आगे बढ़ने से रोक सकता है। समय को, यदि हमें समय के समय अनुसार, जो मनुष्य समय की कद्र, जो व्यक्ति समय की कद्र नहीं करता, समय उसकी कद्र भी नहीं करता। हमें भी समय के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इसीलिए कवि कहता है कि काल को आगे बढ़ने से रोक सकता है, समय को आगे बढ़ने से हम रोक सकता है। कि यदि हमें निश्चित समय में ही अपना निश्चित कार्य पूरा करने ला है, तुम एग्जाम्पल दूँ तो तुम कहोगे कि आज का वर्क है जो मैं कल कर लूँगा, तो कल करने से ये आपके साथ समय है वो चला जाएगा और फिर कल कभी नहीं आएगा। तो कि समय के साथ अपना निश्चित कार्य है, अपना टारगेट है वो पूरा करने ला चाहिए। तो कवि कहते हैं कि अरे मनुष्य, तू अगर ठान ले तो समय को आगे बढ़ने से रोक सकता है। आज धरती पर जो पापियों के पाप बढ़ गए हैं, तू जो चाहे तो उसे रोक सकता है। तू जो पशुओं को आज अपना सिर उठा रही है, पशुता यानी कि दुष्ट व्यक्ति है वो अपना सिर उठा रही है, अगर तू हिम्मत से तू उसे पराकाष्ठा करने की क्षमता, उसे हराने की क्षमता तुझ में है। ये मनुष्य, तुझ में देवों के गुरु बृहस्पति जैसी उच्च कोटि की बुद्धि भी है, कि गुरुओं के जैसी तेरी बुद्धि भी ऊंची है, और तू वक्त के समान गति रखने वाला भी है, समय के समान गति से आगे बढ़ने वाला भी है। इसीलिए तू आकाश में जैसी चाहे वैसी उड़ान भरने की क्षमता यानी कि शक्ति भी तेरे अंदर छिपी हुई है।
इसीलिए कवि ने कहा है, पंडित भरत व्यास जी ने, धरती की तू शान है। मनुष्य, तेरे अंदर अनेक सारी शक्तियाँ छिपी हुई है। तू पर्वतों को फोड़ सकते हैं, नदियों के प्रवाह को भी मोड़ सकता है, धरती से अमृत भी निकाल सकता है, धरती और आकाश को एक भी कर सकता है, और तेरे प्राणों को अमरता का वरदान भी मिला है। तेरी आत्मा में भगवान स्वयं निवास करता है। तेरी आँखों में वो ज्वाला है, गति है कि वो भूकंप की तरह तू उसे फैला सकता है। तेरी छाती में भी भगवान शिव का निवास है। पृथ्वी का तू पुत्र है। तेरी सिर हिमालय की तरह हमेशा ऊंचा रखे, और तेरी भ्रुकुटी भौहें में तांडव जैसा हाहाकार भी है। तू जो जरा ठान ले तो अगर मनुष्य, तू अंदर स्वयं को, अपनी शक्ति को पहचान और इस शक्ति को बाहर लाने का प्रयास कर। तेरी वाणी में युग का ललकार है कि तू नए युग का आह्वान पुकार सकता है, ललकार सकता है। तू धरती जैसा धीरजवान है और अग्नि जैसा तेज भी है। तू जो चाहे तो समय को भी थाम सकता है, समय को भी रोक सकता है, पापों के प्रलय को भी रोक सकता है, और पशुता का सिर भी झुका सकता है। दुष्टों, अधर्मियों का सिर भी तू चाहे तो झुकाने की शक्ति भी तेरे अंदर है। तू जो अगर हिम्मत से काम ले तो गुरुओं जैसी बुद्धि भी तेरे अंदर छिपी हुई है। पवन सा तू तेज रफ्तार से चलने वाली शक्ति भी तेरे अंदर छिपी हुई है। तू जो चाहे तो आकाश और जमीन को नभ से ऊंची उड़ान, आकाश की तरह वो न ऊंची उड़ान भरने की क्षमता भी तेरे अंदर है। तो इस सुंदर कविता पंडित भरत व्यास जी ने धरती की शान हमारे सामने प्रस्तुत की। थैंक यू।